कड़ी धूप शुरू है लेकिन प्रचार भी जोरों शोरों से शुरू है। उज्जवल निकम एक जाना माना चेहरा पूरी देश की जनता को, अजमल कसाब की केस हो या फिर 92 का या 93 का ब्लास्ट हो, उस सारे मामले में उज्जवल निकम ने इस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी है। जो पुलिस की ओर से वो वकील भी थे, अब वो राजनीति में है। राजनीति कैसे लगती है, क्यों आना चाहते हैं, और पहले ही दिन उनके ऊपर आरोप किया गया अजमल कसाब को, जो अजमल कसाब ने जो गोली मारी है वो हेमंत करकरे को नहीं लगी, किसी और आरएसएस प्रणीत कोई अधिकारी था, उनकी गोली है। ये सारे मामले पर बात करूंगा। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप प्रचार 1-2 दिन शुरू ही किया, आपके ऊपर आरोप किए गए आप देशद्रोही है। जिस शख्स ने आरोप किए वो शख्स एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर है। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ, 26/11 का हमला 2008 में हुआ था और जैसे ही मेरी उम्मीदवारी जाहिर हुई उसके बाद ये इन्होंने संगीन आरोप मुझ पर लगाए, यानी 2024 में। क्या मैं पूछ सकता हूँ, 15 साल जब ये 26/11 का हमला हुआ तब कांग्रेस की ही सरकार थी, फिर उस वक्त आपने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? लेकिन उज्जवल निकम की बदनामी करना है। और पहले दिन तो कहा आपने कि उज्जवल निकम देशद्रोही है, उनको तुरुंग में डालना चाहिए। उन्होंने असली बात छिपाई कि करकरे जो जिनको शहादत मिली उनका मर्डर एक आरएसएस के ऑफिसर ने किया। देखिए, इस तरह की बयानबाजी करना विदाउट एनी एविडेंस मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक है। और दूसरे दिन यही शख्स ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, फिर कहा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इन्फॉर्मेशन एक किताब में से छपी हुई। क्या किताब में लिखा हुआ सच या झूठ, इसका आपने कोई शहनिशा किया? कुछ वेरीफाई किया? नहीं किया। यानी बिना पढ़ के, बिना वेरिफिकेशन आप इस प्रकार के संगीन के आरोप कैसे लगा सकते? ये सीधा साधा सवाल है। ये बदनामी करने की कोशिश है आपकी। आप चुनाव में मैदान में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरी सिर्फ बदनामी नहीं है, जो 166 लोगों को शहादत जिनको मिली उनकी बदनामी है, उनका इंसल्ट है। तुकाराम मोमड़े, जिस शख्स ने, हमारे पुलिसकर्मी ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, जिसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलाई गई, जिसमें अजमल कसाब ने इकबाली बयान देके ये कहा कि जैसे हम कामा हॉस्पिटल के बाहर आए तब हमने फायरिंग शुरू कर दी और उसमें 3 पुलिस अधिकारी मर चुके थे। फिर हमने उनकी डेड बॉडीज उस जीप के पिछले हिस्से में डाली। ये देखने वाला, ये पूरा वाकई देखने वाला चश्मदीद गवाह जीप में था, जो जादव जो मरने का ढोंग करके उधर ही जीप में रियर पोर्शन में पड़ा हुआ था, उसका बयान हुआ। और एक इंडिपेंडेंट विटनेस का बयान हुआ, इकबाली बयान, आई विटनेस अकाउंट। ये इतनी चीजें होने के बाद एक बार और अहम है कि पाकिस्तान ने ये फैक्ट को कभी नकारा नहीं, पाकिस्तान ने कभी डिनायल किया नहीं। लेकिन आज ये जनाब जो है कांग्रेस के, आप सनब बोल रहे हैं, उनकी बयानबाजी से पाकिस्तान जरूर इसका कैपिटल करेगा और फायदा ले सकता है, फायदा ले सकता है। और इतना ही नहीं तो हमारी देश की जो प्रतिष्ठा है, इमेज, ये इंसल्ट करने वाला स्टेटमेंट उनका है। निकम साहब, एक सवाल उनका ये है कि जो गोली लगी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। हेमंत करकरे को जो गोली लगी है उस बारे में कोर्ट के जो एविडेंस है उसमें क्या सामने आया था? देखिए, बिना पढ़ के करकरे जी को 5 गोलियां लगी थी, उसमें 3 गोलियां इन एंड आउट हो गई थी, पूरी तरह से एग्जिट हो गई थी। एंट्री और एग्जिट की उनकी इंजरी है। और दूसरी जो इंजरी है उसका एक कॉपर का सुन मिला था। और इतना ही नहीं, देखिए घटना कैसी हुई। कामा हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद इनको पुलिस गाड़ी दिखी और कसाब ने कहा था पुलिस हैज स्टार्टेड फायरिंग, जो हमारे जहांबाज हुए, जिनको शहादत मिली, और उसमें मेरा हाथ को इंजर हो गया। और फिर वापस हमने, अबू इस्माइल और मैंने इंजरी फायरिंग की और उसमें 3 पुलिस ऑफिसर शहादत मिली। मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही है कि आप अब
2000 की घटना को वापस इस तरह के संगीन आरोप करते, तब तो आप महाराष्ट्र में अभी रूलिंग पार्टी थी, आपके रूलिंग पार्टी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपको तो संधि थी ना आरएस पर इंजाम लगाने की, लेकिन कुछ भी अनाप शनाप कहना, लोगों के गोबल्स प्रोपेगेंडा के द्वारा लोगों को दिशामती करना, मुझे लगता है ये तुम देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे इससे पहले प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा था कि उज्जवल निकम जवाब दे कि वो गोली कहाँ है, किस किस बुलेट से निकली थी, किस पिस्तौल से निकली थी। ये आधार वडेट्टीवार ले रहे। देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी ने कभी कहा नहीं ऐसा। देखिए, अब वो हिल गए हैं। देखिए, जो अपोजिशन लीडर हैं वो पूरी तरह से हिल गए। मैं जवाब क्यों दूं भाई? जो कोर्ट में साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, ढूंढो आप क्या करना है आपको। आपको लगता है कि उज्जवल निकम, सबूत लेके आओ और साबित करो। कसब आया ही नहीं था, ये भी कह दो, हमें क्या फर्क गिरता है? देखो, ये ऐसी राजनीति के लिए बकवास जो लोग करते हैं ना, उनसे मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट वेटेज नहीं देता। इस बातों का आपको बुरा लगा कि राजनीति में पहला कदम रखते ही इस प्रकार के आरोप किए गए, जहां उज्जवल निकम का नाम पाकिस्तान के आतंकवादियों को कठोर से कठोर शिक्षा देने का लिया जाता था, अब देशद्रोह का नाम भी जुड़ा है? देखिए, दुख तो होगा ना कि इस प्रकार के अगर तुम बेबुनियाद रेकलेस आरोप करोगे, उससे तो कुछ होता नहीं। एक दिन दुख हुआ मुझे कि ये क्या अनाप शनाप बात कर रहे हैं ये लोग। राजनीति इतनी हल्की हो गई कि जिससे देश की सुरक्षा जो सुप्रीम कोर्ट तक माना गया, कसाब और अबू इस्माइल के फायरिंग हुई, इसके लिए आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ। निकम साहब, और एक मामला जुड़ा है आपसे। जब ये सत्ता केंद्र बदल गया था, एकनाथ शिंदे छोड़ के गए थे और कोर्ट में केसेस चली थी, तो उस वक्त आपने राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है, ट्रिब्यूनल है, उनका जो भी मानना है वो सही बोला था। उसके ऊपर भी आपको आरोप किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी समर्थक पहले से थे, अब बीजेपी ने ये बता दिया। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी तो मैंने अभी 4-5-6 दिन पहले ही ज्वाइन की, और अगर आपको लगता था ऐसा तो सरकार आपकी भी थी ना, आप हमें निकाल सकते थे। क्योंकि देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी की हैसियत से महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में मेरा हमेशा ओपिनियन रखता था, और जो उल्लास बापट जी थे वो उनकी राय रखते थे। इसमें कहाँ किसी की साइड लेना है भाई? राजनीति से मैं तो कोसों दूर तक था, लेकिन जैसे पर इसका मतलब ये है कि जब आप मेरे पर आरोप कर रहे हैं, और 5 दिन का तो मेरा जन्म हुआ है राजनीति से, 5 दिन से पहले मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन इस तरह से आप सीरियस आरोप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके तंबू में घबराहट हो गई है। यानी अपोजिशन जो है आपका, वो डर गए उज्जवल निकम से, जैसे आतंकवादी डरते थे। नहीं, ये मुझे मालूम नहीं वो डर गए क्या नहीं डर गए, लेकिन ये बात तो जरूर है कि उनको सोचना है कि हम उनके खिलाफ क्या निगेटिव पॉइंट लाए, और इसी तरह से बात करते हैं। कोर्ट में आर्गुमेंट करना अच्छा लग रहा है कि पदयात्रा करना अच्छा लग रहा है? देखिए, अब तो राजनीति में आ गया, तो इसलिए आम आदमी का जो प्यार मुझे मिल रहा है, वो देखिए कोर्ट में ऊपर फूल भी बरसाए जा रहे हैं, तब क्या लगता है? नहीं, लोगों की खुशी जाहिर मालूमात हो जाती है, लोगों की अपेक्षा रहेंगी कि ये हमारा काम करो, वो काम करो। देखिए, राजनीति ऐसा है कि राजनीति के माध्यम से तुम समाजकरण, देश की सुरक्षा, इसके बारे में भी सोच सकते हो और काम कर सकते हो। नरेंद्र मोदी की यानी बीजेपी पार्टी क्यों चुनी आपने? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने मुझे पूछा कि आज जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें मैंने देखा कि हमारी देश की सुरक्षा ये प्राइम कंसिडरेशन कौन रखता है, और मुझे लगा, और आम आदमी की एक जिसको अच्छा बनाया गया है कि आम आदमी के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये बीजेपी पार्टी मैंने चुनी।